धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। मैं पढ़ाऊंगा आपको भारत का संविधान। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन चैनल से, और आज के हमारे अंबेडकर नेशन चैनल पर भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज में हम आपको बता रहे हैं सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता। तो मैं आपको शुरू करते हैं। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, इसके प्रारंभ में संविधान प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, या जिनके माता पिता में से कोई भी भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, या जो भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से कम 5 साल के लिए तत्काल निवासी रहा हो, ऐसी शुरुआत से पहले भारत का नागरिक होगा। पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी एक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवास कर गया है, अब पाकिस्तान में शामिल, इस संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक माना जाएगा अगर वह या उसके माता पिता या उसके किसी दादा दादी का जन्म भारत में हुआ था, जैसा कि में परिभाषित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 मूल रूप से अधिनियमित तथा उस मामले में जहां ऐसा व्यक्ति जुलाई 1949 के 19वें दिन से पहले इस तरह से स्थानांतरित हो गया है, उसके पास है, अपने प्रवास की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहे हैं, या उस मामले में जहां ऐसा व्यक्ति जुलाई 1949 के 19वें दिन को या उसके बाद इस प्रकार प्रवासित हुआ है, उसने कि सरकार द्वारा उस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया हो, के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को उसके द्वारा किए गए एक आवेदन पर डोमिनियन ऑफ इंडिया, यह संविधान उस सरकार द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में निवास नहीं करता है। उसके आवेदन की तारीख से कम 6 महीने पहले पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 5 और में कुछ भी होते हुए भी 6 में एक व्यक्ति जो मार्च 1947 के पहले दिन के बाद भारत के क्षेत्र में उस क्षेत्र में चला गया, अब पाकिस्तान में शामिल भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, बशर्ते कि इस लेख में कुछ भी उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो उस क्षेत्र में प्रवास करने के बाद अब पाकिस्तान में शामिल पुनर्वास या स्थायी के लिए परमिट के तहत भारत के क्षेत्र में वापस आ गया है। किसी भी कानून के अधिकार के तहत या उसके तहत जारी रिटर्न, और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति खंड बी के प्रावधानों के लिए करेगा। अनुच्छेद 6 के लिए 1948 के 19वें दिन के बाद भारत के क्षेत्र में प्रवासित माना जाएगा। नंबर 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, इसके बावजूद अनुच्छेद 5 में कुछ भी कोई भी व्यक्ति जो या जिसके माता पिता या जिनके दादा दादी में से किसी का जन्म हुआ हो, भारत सरकार अधिनियम 1935 जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित है में परिभाषित किया गया है और जो सामान्य रूप से निवास कर रहा है। भारत के बाहर किसी भी देश में जैसा कि परिभाषित किया गया है भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसे पंजीकृत किया गया है। उस देश में भारत के राजनयिक या कौंसलर प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक जहां वह उस समय के लिए है उसके द्वारा इस तरह के राजनयिक या कौंसलर प्रतिनिधि के लिए किए गए आवेदन पर निवास कर रहा है, चाहे इस संविधान के लागू होने से पहले या बाद में, द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से भारत डोमिनियन की सरकार या भारत सरकार किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 5 में क्या करें, अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक होना या अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद के आधार पर भारत का नागरिक समझा जाना, यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है। 10, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता प्रत्येक व्यक्ति
जो कि नागरिक है या समझा जाता है। इस भाग के पूर्व भागी प्रावधानों में से किसी के तहत भारत किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन होगा जो हो सकता है। संसद द्वारा बनाया जाए ऐसा नागरिक बने रहें। कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी नहीं है। यह भाग अधिग्रहण के संबंध में कोई प्रावधान करने की संसद की शक्ति से अलग हो जाएगा और नागरिकता की समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामले में। तो साथियों, आपने सुना जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो हमारे देश की नागरिकता है, सिटीजनशिप जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो आपने वो पूरा एकदम बिल्कुल डिटेल के साथ इसमें दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल इन सब चीज़ों से, जो हम संविधान आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हम आपको पूरा संविधान पढ़ाएंगे, हर एक्ट पर बात करेंगे, ताकि पूरे देश के हर नागरिक को संविधान के बारे में जानकारी हो सके और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो सके। और आप इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे देश का संविधान हर उस नागरिक तक पहुंच सके जिसके संविधान के अंदर सारे अधिकार निहित हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।